मिस्टर श्रीवास्तव जी का आज फेयरवेल है। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये इसको बंद करो। तो एज यू ऑल नो, Srivastava ji has been working here for around 8 to 9 years or more, and he has really given a great contribution to this organization. उन्होंने काफ़ी कंपनी को इस लेवल पे लाने में मदद की है, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर श्रीवास्तव जी। आप हमेशा कोऑपरेटिव रहे फॉर ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड हैव बीन हेल्पिंग अदर्स टू सॉर्ट आउट जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने में आपकी बड़ी मदद रही है, स्पेशली अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। जब भी कोई बिल फंसा या कहीं पेमेंट अटकी तो श्रीवास्तव जी के पास बात पहुंच जाती थी और श्रीवास्तव जी उसका हाल निकाल लेते थे किसी न किसी तरीके से। और ये ज़रूरी बात हमेशा याद रहेगी, नॉट ओनली अकाउंट्स, लेकिन इंडिविजुअली भी किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो आपने ज़रूर मदद की है। अपनी तरफ से आपने पूरी एफर्ट्स डाली है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सेकंड थिंग इज, आई पर्सनली फील आपका रोल एज ए टीचर विल नेवर बी फॉरगॉटन। जो क्लासेस आपने ली है आई थिंक, और जिन्होंने अटेंड की है वो काफ़ी लकी रहे होंगे, क्योंकि वो अपने दिल में ये सोच रहे होंगे कि आज रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो आगे ज़रूर काम आएगा। चाहे 2 क्लासेस की, चाहे 4 की, किसी ने 10 की होंगी, डिपेंड्स ऑन बंदे का इंटरेस्ट और जो टाइम से आया है और जिसने अटेंड की। लेकिन एज ए टीचर आई पर्सनली अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा टीचिंग दी है स्टाफ मेंबर्स को, और पर्टिकुलरली उन लोगों को मोटिवेट किया है जो कि जीवन में ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मेरे को भी इंटरेस्ट आता था आपकी टीचिंग जब आप क्लासेस लेते थे, तो सो यू शुड लर्न। हम यहाँ सब श्रीवास्तव जी को फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सिंसियर थैंक्स फ्रॉम माय साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, ऑल स्टाफ मेंबर्स, फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। श्रीवास्तव जी, भाभी जी आज साथ में आई है, तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस कि आप दोनों यहाँ पे हैं एंड वी आर बिडिंग यू फेयरवेल। इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले डॉक्टर सचान को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक फ्लावर का बुके श्रीवास्तव जी के दे, और उसके बाद कुछ सभी मित्रों, आज हम लोग श्रीवास्तव जी को विदाई दे रहे हैं। फॉर्मेलिटी है, विदाई तो हम कभी देंगे नहीं उनको, लेकिन 8-9 साल से जब हमारी कंपनी सकरपुर में मदर डेयरी रोड में होती थी, मदर डेयरी रोड में जब ऑफिस का साइज इतना ही था, जैसे कि थोड़ा छोटा होगा, जितना हॉल है ना ये इतना ही था। और तब से इसके बाद हम लोग विकास मार्ग पे आए, फिर यहाँ पर आए, अभी और आगे जाने की तैयारी हो रही है। तो शुरू में तो कई बार ऐसा होता था, श्रीवास्तव जी यहाँ से 7 बजे जाया करते थे, रात में 9 बजे 10 बजे। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारी देर से बैठने की आदत है, दिन देर से शुरू करना और देर से खत्म करना, तो उसमें ये हमेशा सहयोग करते रहे हैं। इधर यहाँ भी आने जाने में कई बार हम लोग कहते थे जल्दी आओ, टाइम पे आओ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट गाजियाबाद से आना, रोज जाना काफ़ी ट्रबलसम तो रहा है, बट काफ़ी श्रीवास्तव जी का बहुत सहयोग रहा है। खासतौर से जैसा रवि जी ने कहा कि कोई टेक्निकल मैटर है, वो कहीं पेमेंट फंसा हुआ है, अच्छा उससे 36 रुपये मेरे ज़्यादा काट लिए हैं, उतना डीप पे जाके कोई किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना सामान्य रूप से कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा हमारे साथ में समय में, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। और आने जाने का सिलसिला तो चलता रहता है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। इसके पहले भी कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग अभी जाने की तैयारी में हैं। सो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सबको प्रगति करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ जो लोग आज काम कर रहे हैं, मेरी ऐसी
इसकी रोज तमन्ना रहती है, रोज इच्छा रहती है कि इनमें से कोई आगे जाए, निकल के जाए और हमसे कहे कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ। जैसे हमारे ड्राइवर ने गोला कहाँ है? हाँ? सर को छोड़ने गए स्टेशन। अच्छा, अभी आए नहीं छोड़ के? तो गोला ने कुछ दिन पहले हमको एक नोटिस दिया रवि जी के साथ कि भाई मैं अब सर 1 महीने का नोटिस है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप हमको सेवाओं से मुक्त कर दें। तो मैंने पूछा क्या कारण है, तो गोला ने बताया कि अभी हम अपना व्यापार करना चाहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। उसने कहा हम अपनी गाड़ी लेंगे और गाड़ी के बाद हम ओला में लगाएंगे। तो ओला के इकोनॉमिक्स है कि हम इतना पैसा जमा करेंगे, इसके बाद इतना पैसा हमारा इंटरेस्ट का जाएगा, इतना पैसा किस्त जाएगा गाड़ी का, और इस सब के बाद हमको इतना नेट प्रॉफिट बचेगा। बड़ी खुशी की बात है कि एक आदमी व्यापार करने की सोच रहा है। आज वो मेहनत करेगा, 16 घंटे करेगा तो 1 गाड़ी हो सकती है, कल मेहनत करेगा तो 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं, परसों और मेहनत करेगा तो 4 गाड़ियाँ हो सकती हैं। मैंने एक ऐसा लड़का देखा है ओरिएंटल एनक्लेव के पास में, वहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, तो उसके पास एक टैक्सी थी और उसने अपना टैक्सी स्टैंड भी खोला। तो जब कभी फोन आता, तब ये ओला मेरू ये सब नहीं हुआ करती थी, तो उसके पास कोई कॉल आती थी तो बोलता था कि मैं टैक्सी स्टैंड से बोल रहा हूँ, और वो कहता था ठीक है मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगा। ड्राइवर भी वही था, मालिक भी वही था, केवल उसके पास एक इंडिका हुआ करती थी। और अभी हम कुछ दिन पहले उसके पास गए तो उसके पास 60 गाड़ियाँ थी, और 60 गाड़ियों में बड़ी से बड़ी मर्सिडीज से लेकर के और होंडा अकॉर्ड ये भी सब टैक्सी में है। और वो कहता था अब मैं अपनी गाड़ियों को कभी एक साथ देख ही नहीं पाता हूँ। कभी ऐसा मौका साल में एक दिन भी ऐसा आता नहीं जब हम अपनी पूरी गाड़ियों को एक साथ देख सकें। ना तो एक साथ खड़ी करने की जगह है और ना ही देखने का मौका है, क्योंकि गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं। आज शिमला में है, कल जयपुर में है, परसों कानपुर में है, लखनऊ में है, लगातार गाड़ियों का आवागमन जारी रहता है। मैं सारी ये बात इस स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई भी प्रयास करे तो ऊपर जाने का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। तो मेरा सबसे यही बार बार कहना रहता है कि आप लोग यहाँ से जो भी सीखें उसके बाद हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचें और समय से अपना एक्शन लें, समय से बताएं। बस ये जरूर मैं कहूँगा, जो भी किसी के आगे बढ़ने का रास्ता है वो सिर्फ ईमानदारी से ही ऊपर जा सकता है। यदि कोई सोचता है कि मैं इधर बेईमानी कर लूँ, उधर चोरी कर लूँ, ये सब कर लूँ, इससे वो व्यक्ति हमेशा केवल उसी चीज में घिरा रहता है कि मैंने ये बेईमानी की थी, मैंने ये गड़बड़ किया था, इसको कैसे छिपाऊं, ऐसा नहीं हो कल को ये बात मेरे मुंह से निकल जाए, एंड सो ऑन। सो आप लोग आगे बढ़ने के लिए बराबर कोशिश करिए और हमेशा सोचते रहिए। कोई किसी के मन में बिजनेस का मन आइडिया आता है तो हमसे बात करिए, हम बताएंगे कैसे आगे जा सकते हो। इसीलिए एक मैंने एग्जाम्पल दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ श्रीवास्तव जी अभी कोई रिटायर तो हुए नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम उन्हें विदा कर रहे हैं, लेकिन यदि आसपास घर के आसपास अपना समय बिताने के लिए भी और किसी को कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी, हाँ मेरा ये सुझाव जरूर रहेगा उनको कि गाजियाबाद एक घर है तो वहाँ से दूर न जाएं, क्योंकि दूर जाने में समय की पाबंदी होने पर, ट्रेन में चलने पे, सीढ़ियाँ फिसलने में, ये सारे रिस्क बने रहते हैं। तो मेरा अपनी तरफ से एक सुझाव तो ये रहेगा कि ज़्यादा दूर ना जाएं, मतलब ताकि ट्रेन में और ये सब बस में, स्कूटर में ये सब नहीं करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और इसको बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग किया। Now I will request Sarika Madam to offer a bouquet to Mr. Srivastav. करूँगा अर्चना मैडम से, उनके बिहार पे आप श्रीवास्तव जी को दीजिए और उनकी शुभकामनाएं करता हूँ। इसको बोलना शर्ट आएगा श्री अंदर शर्ट आया, ध्यान देगा।
Now I'll request Srivastava ji to say some words. हमारी कंपनी के ऑनर मिस्टर ए.के. सचिन और हमारी कंपनी के डायरेक्टर महोदया श्रीमती कृष्णा सचिन, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर रवि सर, एवं पूर्व एसोसिएशन जनरल मैनेजर मिस्टर श्रीवास्तव सर और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीवास्तव जी का योगदान इस कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारे तो गुरु रहे हैं, हमको बहुत कुछ ज्ञान दिया है उन्होंने, तो इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। Like to say something. बोलो मैडम, बोलो कुछ तो कहो। तैयारी है फिर भी निकल गया। नहीं, तैयारी तो कुछ नहीं करना मुझे। गुड इवनिंग डॉक्टर सर, मैम श्रीवास्तव सर एंड मिसेस श्रीवास्तव। मैं वैसे तो कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, बस इतना ही कह पाऊंगी। यू विल गो अवे बट योर टीचिंग्स, morals, ethics and advices will always stay with us. Thanks for being such an inspirational co-worker. Thanks for all those times when you helped us in the tasks. We all miss you. All the best. कुछ भाभी जी कहने दीजिए ना पहले। भाभी जी कुछ आप बोलिए। हाँ, पहले आप तो बोलिए आपने क्या क्या मिस किया उनके यहाँ आने पे ना, वो बताया। देर से आना, जल्दी आना, देर से उठना, वो बताइए, थोड़ा सा बताइए, 2 शब्दों में ही बताइए। आप सबको धन्यवाद, आपने हम लोगों में बोलने के अवसर दिया है। आप बहुत ही स्नेह हो गया, बहुत ही प्रेम हो गया, मुझे ऑफिस बहुत ही अच्छा लगता है। इनको दुख तो बहुत ही ज़्यादा हुआ मुझे, ये अचानक उन्होंने बताया घर में आके, अरे तो जल्दी एक साल और लगे रहते आप, लेकिन चलिए आपने बहुत सहयोग किया है। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, वहाँ से आने में देखती थी तो मैं भी चाहती थी किसी तरह इनको और दूसरा काम मिल जाए, लेकिन आपने इनका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा फेवर किया, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। all my respected sir and madams, सर मैंने ज़्यादा टाइम तो सर के साथ स्पेंड नहीं किया, पर जितना भी किया है सर ने बहुत अच्छा बताया। हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहते, अच्छी बातें क्लासेस लेते थे, अच्छा लगता था। और आज उनका फेयरवेल है तो थोड़ा वो लग रहा है कि वो मिस करेंगे वो चीज़ें। एंड थैंक यू सर। Friends, respected Dr. Sachan, Madam Krishna Sachan, Sarika ma'am, Ravi ji, and our all colleagues. जैसा कि आप सभी, आप चाहो तो उधर हो जाओ, फ्रंट में आप लोग पीछे बैक में। देखिए ये विदा की घड़ी है, तकलीफ आप लोगों के मन में है, मुझे पता है। मुझे ये पता है कि 8 साल का वक्त एक छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। मुझे याद है 16 नवंबर 2008 का वो दिन, जिस दिन मैंने अमन रग में कदम रखा था। और अमन रग उस वक्त, जैसा कि डॉक्टर सचान ने बताया आपको, एक मेरा ख्याल है कि 50 मिनट का एरिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ।
और उस कमरे से हमारी शुरुआत पहले से चल रही थी, वहां से हम लोग काम किया करते थे। स्थिति ये हुआ करती थी कि जब हम कभी एक गेस्ट आ जाता था, आशा मैडम हमारे साथ की हैं, अर्चना मैडम साथ में थी, तो सबको याद है, जब कभी गेस्ट आ जाया करता था तो पता लगा कि वहाँ श्रीवास्तव जी के पास कोई काम नहीं होता था, जैसे यहाँ कोई काम नहीं होता वैसे वहाँ भी काम नहीं होता था। तो क्या होता था, कहीं खिड़कियों पर बैठना पड़ता था, कहीं सोफा में बैठ के समय गुजारना पड़ता था। वो दिन था। आज हमने वो भी दिन देखा कि यहाँ पर चैम्बर भी मिला, आगे भी आपने कुछ और भी प्लान किया होगा, सारी चीजें। परिवर्तन तो संसार का नियम है। यह एक बहुत ही चिर परिचित स्लोगन है, गीता में भी कहा गया है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो नया कैसे होगा? जो कुछ भी परिवर्तित होता है वो जाहिर की बात है कि नए के लिए होता है। एक जीवन आता है, दूसरा जीवन जाता है। एक कुछ समय के बाद हर किसी को यहां से विदा होना है। नॉट ओनली विद अमन ड्रग्स, हम इस पूरे परिपेक्ष की बात करते हैं कि जीवन से हमें विदा होना है। क्या इसके बाद खत्म हो जाता है सब कुछ? क्या नहीं, मतलब डेथ इज नॉट, हमने कहीं लिखा था, जिस दिन शायद मेरा लास्ट डे था उस दिन मैंने कहीं पर लिखा, कोट किया है कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ। और अभी तक ये था कि मैं शायद अमन ड्रग के बारे में सोच रहा था, इसके सिवाय कुछ नहीं सोचता था। सुबह उठ करके 8:30 बजे अमन ड्रग दिमाग में चलना शुरू हो जाता था और भागते हुए ट्रेन पकड़ना, शाम को भागते हुए घर जाना। सिर्फ अमन ड्रग और हमारा घर, ये दो के अलावा और कुछ हमने दिखाई नहीं देता। अभी लोगों को जैसा लग रहा हो मुझे नहीं पता, बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट मोर रिलैक्स बिकॉज आई हैव गॉट द टाइम टू थिंक ओवर इट। अपने आप हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, इन सारी बातों पर स्मरण करने के लिए। और ये जो मैं आज शेयर कर रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी टीचिंग होगी अमन ड्रग में, इसलिए मैं थोड़ा सा आप सबका समय लेना चाहूंगा विद परमिशन ऑफ प्रोफेसर चांद। क्योंकि आप लोगों ने देखा है हमारी क्लास जब चलती है तो शायद घड़ी देखना पड़ता है, चाहे डॉक्टर साहब का फोन आ जाए कि नहीं भाई 10:30 बज गया, अभी मीटिंग खत्म करो, वरना हमारी बोली समाप्त नहीं होती है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि जीवन जो हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम 8 साल में यहाँ काम करते हैं, कहीं 2 साल काम किया, कहीं अगले 3 साल काम किया, कहीं 5 साल काम किया, वट एवर वी आर गैदरिंग, जो कुछ भी हम गैदर करते हैं, ये नॉलेज गैदर करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, ये हमारे कर्म के रूप में बन जाता है। ये हमारा एक कर्म बन जाता है। और अर्चना मैडम अकाउंट देखती हैं, मार्च में जब क्लोजिंग होगी तो क्या होगा, एक बैलेंस शीट तैयार होगी। मैडम सही कह रहा, बैलेंस शीट जब 1 अप्रैल को जब ओपन होगा तो बैलेंस शीट वही ओपन होगा जो हमारा पिछला प्रॉफिट या लॉस था, वहीं से अगला स्टार्ट हो जाएगा। द सेम प्रोसेस इज हियर ऑल्सो। हमारा जीवन जब खत्म होता है तो खत्म के बाद जो कुछ भी हमने अर्जित किया हुआ होता है, ये सब कुछ क्या चला जाता है। हम यहां भागदौड़ कर रहे होते हैं, किसके लिए कर रहे होते हैं? हम पैसे के पीछे भागते हैं, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं। हम कुछ लेके जाते हैं क्या? इनमें से जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई बता दे, कोई हम लेके जाते हैं? अगर हम लेके जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? हम सिर्फ वो लेकर जाते हैं जो हमने यहां से अर्जित किया है, जो हम यहां से अर्जित किया है। जो सम्मान आपके हृदय में अगर हमने अर्जित किया है, वही हमारी पूंजी है, असली कमाई वही है। वरना आपने जो दिया वो सब तो यही चला गया। 1 तारीख को आपने दिया और 30 तारीख को खत्म हो गया। हमारा अर्जन तो सिर्फ ये है कि हमने आपके दिल में कितनी जगह बनाई है, वही हमारी असली पूंजी है, वही हमारी असली कमाई है। इन द सेम वे जीवन में भी। और जब हम अपनी कमाई करते हैं
तो हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि हमें क्या पैदा करना है, हमें क्या लेके जाना है। इन सब बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। और आज हम भीड़ में भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, वो एक ड्राइवर अपना बिजनेस शुरू किया, एक गाड़ी ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, पांचवी ली, छठवीं ली, सातवीं ली, आठवीं ली, 60 गाड़ियां कर दी। लेकिन क्या उसको सब्र हुआ? नहीं। अगर उससे पूछते कि वो अर्जित क्या करना चाहता है, तो आपको लगता कि नहीं, ये मृग तृष्णा है जो उसको दौड़ा रही है। असली जो उसको पाना है वो उसको नहीं पता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हमें पाना क्या है। अरे पाना है, ये जो पाना है उसको जानो। नहीं पता है, बिल गेट्स से जाके पूछो ना, जिसने अरबों की संपत्ति बनाई और बनाने के बाद आज उसका क्या निर्णय है। उसने अपनी, पता है आपको, 3/4 सोसाइटी को दे दिया उसने समाज की सेवा के लिए। जाके पूछे हाशिम प्रेमजी से, 99%. 99%. 1% to son and जो भी है, हाशिम प्रेमजी का एग्जाम्पल लीजिए। जकरबर्ग है, मिस्टर जकरबर्ग, फेसबुक का जकरबर्ग है वो बंदा। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक। हाँ, उसने 99% दिया, 99% शेयर दिया। अभी आप हाशिम जी प्रेमचंद जी से पूछिए, कितनी संपत्ति अर्जित की, करने के बाद क्या हुआ? एक दिन हृदय में आया कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए, फॉर सोसाइटी। क्योंकि आपको बता दूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं, सोसाइटी हमेशा उसको याद करती है जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो। सोसाइटी के लिए अगर नहीं किया, समाज नहीं याद रखता। आपको याद बता दूं, कबीर दास जी ने कितना पैसा कमाया था, याद है किसी? कुछ कमाया था? लेकिन नहीं। उसको लोग याद करते हैं या नहीं करते? क्यों याद करते हैं? क्योंकि कबीर ने समाज को कुछ दिया। लेकिन उसी जमाने में अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, जो एक पूरा शासक था, साम्राज्य पूरा बड़ा शासक था, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर रखी थी। लेकिन उस संपत्ति का क्या किया उसने? उसको कितने लोग याद करते हैं? समाज किसको याद करता है, यह देखने की बात है। और मानव जीवन जो ये मिला हुआ है, ये हमारा जीवन 7 बार मौका देगा ऊपर वाला। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। 7 मौके के बाद भी अगर हम नहीं सुधर पाए तो क्या होगा? हमारे यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 84 लक्ष योनि में भटकना पड़ेगा। और ये सत्य है। इसको जिसने समझ लिया, उसने सत्य का ज्ञान हो गया। यह ज्ञान महात्मा बुद्ध को 22 साल की अवस्था में हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु को 12 साल की अवस्था में हो जाता है, किसी को 8 साल की अवस्था में हो जाता है, और किसी को मेरे जैसे आते आते 60 साल की अवस्था में हो जाता है, तो किसी को 75 साल का होने के बाद भी मर के चले जाते हैं कब्र में, उन्हें नहीं होता। यह हमारा जीवन, मानव जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? ये जो जीवन हमें मिला है, यहां से मोक्ष पाने के लिए। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो भाग रहे हैं सिर्फ दौलत कमाने में। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 50 गाड़ियां, 60 गाड़ियां, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग और 20 बिल्डिंग, और पूरे जहान की संपत्ति अर्जित करने में हम लगे हुए हैं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद यही है? आज आखिरी सभा में ये सबको मैं सोचने पर मजबूर कर देना चाहता हूं। आप सोचें, इसके लिए समय निकालें। क्योंकि रात में जब भोजन की बारी आती है तो 2 रोटी की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा कोई खाता है क्या? ज्यादा चिंतन अगर कर लिया तो क्या होगा? हस्र, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारियां आए दिन लगी रहती हैं।
आप देखिए इन सब का कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये चिंता। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बैलेंस, अकाउंट बैलेंस पहली तारीख को लेकर के जब हम 1 अप्रैल को ओपन करते हैं एक नया खाता, उसी तरह से जब एक बालक पैदा होता है उस समय वो क्या लेकर पैदा होता है, अपने साथ अपने पुराने ईयर की एक बैलेंस शीट लेकर पैदा होता है अपने ब्रेन के अंदर। कभी कभी आपने गौर किया होगा 2 बच्चे साथ पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन एक बच्चे को देखा आपने बहुत शांत रहता है, दूसरा बच्चा बड़ा ही तेज होता है। क्या रीजन होता है? दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग है, दोनों के पिछले जन्म की कमाई अलग अलग है, और जब इस जीवन में आते हैं तो वो कमाई करना शुरू करते हैं दूसरे। लेकिन वो कमाई क्या करते हैं? पैदा होते तो उनको गाइडेंस मिलता है, और ये गाइडेंस कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? माता पिता से। और माता पिता वही गाइडेंस देते हैं जो उनके पास है, यानी जैसा वो चाहते हैं वैसा व्यवसाय वो आपके साथ करते हैं, आपको वैसा ही सिखाते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि आपको समाज में माता पिता एवं घर से नकारात्मक सोच आपको मिलती है। बच्चा सीधा है, उसको नहीं पता, माता पिता को नहीं पता कि उसने बहुत बढ़िया बैलेंस शीट लेकर के आया है, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने की आवश्यकता है, उसको नहीं पता है। वो उसको शिक्षा देते हैं, बेटा ऐसे जिंदगी में सिंपल रहोगे तो काम नहीं चलेगा। इसने 2 थप्पड़ मारे हैं ना, जाके पलट के 2 थप्पड़ मार के आना, नहीं काम नहीं चलेगा। नहीं, यानी उसकी शिक्षा वहीं से गलत होने शुरू होती है। आप देखोगे जीवन में तमाम सारी चीजें हर पल आपने सिखाता है, मैं भी सीखता हूं। कुछ लोग उसी बहाव में बदल जाते हैं और अपना जो ज्ञान है जो उन्होंने पिछले जन्म में अर्जित किया हुआ है वो सब छूट जाता है, और फिर एक नए सिरे से नया व्यवसाय शुरू हो जाता है। वो क्या, लाभ तो गया किनारे, हानि में शुरू होना शुरू हो जाता है। उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी एक कोई नया मैनेजर आ जाए और वो जो काम करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि व्यवसाय तो फर्क पड़ेगा, लाभ भी जा सकता है और हानि भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। इन द सेम वे जैसे ही पेरेंट्स आपको मिलते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग, आज भी नहीं, कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ आगे होने वाले हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लीज। तो मैं ये बता रहा था, ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है और हमें व्यक्तिगत रूप से जैसा मैं कहना चाहता हूं, हमने हमेशा ये दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं आप सब लोग को बराबर, जो भी हमारी क्लास में रहे हैं उनको मैंने हमेशा ये कहा है कि यू फॉलो मी ऑन G+ to see what I am giving to you, what I am giving to the society. Anyway, so मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा अपने, क्योंकि जो हम अर्जित करते हैं उसको आगे बढ़ाना है। एक व्यवसाय अगर हमने पिछले साल किया, अगले साल व्यवसाय करके उसको आगे बढ़ाना है या नहीं कराना? दूसरे साल कर लिया, फिर आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है? हम 7 साल व्यवसाय करें और हम पीछे चले जाएं, घाटे में चले जाएं, ये अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है। यह सोचना बहुत जरूरी है। और जीवन का मकसद, कई बार होता है, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, पैदा होते ही उनके अंदर कुछ जन्मजात गुण आ जाते हैं, और वो विशेष गुण कहां से आते हैं? कहते हैं साहब भगवान का दिया हुआ है, ऊपर से लेके आया है, उसने पिछले जन्म की कमाई की है। उसको अगर बढ़िया सांस मिल गया तो वो बढ़िया अपना काम करना शुरू कर देता है। कैसे स्टार्ट कर देता है अपनी जो भी कुछ, जैसे लाइक चैतन्य महाप्रभु, उनको ज्ञान हो गया क्या? 11 साल में उनको ज्ञान हो गया। रवि सर पढ़ा कभी नहीं? पढ़िए सर, देखिए अभी गौतम बुद्ध को देख लीजिए ना, क्या कमी थी उनके पास? कमी थी क्या कुछ? राजा सुद्धोधन के पुत्र, कोई कमी थी क्या? लेकिन नहीं, राजा थे, बढ़िया उनकी पत्नी भी थी, बहुत प्यारी सी। क्या उम्र थी? मात्र 22 साल। पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके, एक साल के बच्चे को छोड़ करके वो चले गए। क्या? सच्चाई जानने के लिए इस जीवन का सत्य क्या है?
और अल्टीमेटली जब वो जाना तो क्या हुआ, भगवान बुद्ध के नाम से प्रकट हुआ। आपको पता है एक बार बुद्ध के कितने शिष्य थे, कुछ पता है तो बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध के शिष्य कितने थे? नहीं मालूम? 4 शिष्य थे। सबको 4 अलग अलग दिशाओं में भेजा। एक शिष्य था, उसने कहा, क्योंकि बुद्ध के पहले बौद्धिज्म के पहले क्या था, हिंदुइज्म था ना, तो क्या बताया, सर आप भेज तो रहे हो अपनी शिक्षा देने के लिए, वहां पर सब हिंदू हैं, बड़े कूट कूट के मारेंगे। और कहने यार, बुद्ध ने कहा मारेंगे ना, जान से तो नहीं मारेंगे ना। यकीन मानना, अगर एक व्यक्ति भी तुम्हारी भाषा को समझ गया, तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो ये समझ लो कि बौद्धिज्म तुमने इस्टेब्लिश कर दिया। और आज की तारीख में बौद्धिज्म कितने हैं अंदाजा है क्या? आइडिया लीजिए। तो कहने का मतलब, अगर विचारों में दम है, विचारों में ताकत है, तो ये कितनी दूर तक जाएगा ये पता नहीं है। बहुत सारे काम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से करें। मैं साथियों, मैंने आपको बताना चाहूंगा, बचपन से मेरे मन में कभी भी पैसे का लोभ नहीं रहा, कभी भी पैसे का लोभ नहीं रहा। और इतने दिनों में 295